आपको बताऊंगी कि 2 ऑपरेशन होने के बाद, 2 सीज़र होने के बाद मैं किस तरह से अपने आप को निरोग रखती हूँ, किस तरह से मुझे कोई बीमारी नहीं लगी है, एकदम फिट रहती हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फिर से मैं आज आपका अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ। तो अभी देखिए मैं कपड़े तय बना रही हूँ। तो ये जो कपड़े हैं ये कल के कपड़े हैं, कल के धुले हुए। कल मैं काम की वजह से तय नहीं बना पाई थी, थोड़ा काम ज़्यादा हो गया था। वैसे मैं रोज़ाना समय पर ही कपड़े तय बना कर रखती हूँ, जैसे तार से उतारती हूँ वैसे ही हाथों हाथ बनाकर अपने अलग और अपने बच्चों के अलग, अपने पति के अलग रख देती हूँ। क्योंकि कपड़े पड़े रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, बहुत बुरे से दिखाई देते हैं। कुछ कपड़े इधर पड़े रहते हैं, कुछ उधर, फिर उन पर सलपटे पड़ जाती हैं। अगर हम गरम गरम कपड़ों को उतार कर तय बनाते हैं तो उसके ऊपर ऐसी लाइनें पड़ती हैं, जैसे हम प्रेस करके रखते हैं तो अलग अलग लाइनें दिखाई देती हैं, बिल्कुल वैसे ही लाइनें रहती हैं। उसके बाद यहाँ देखिए बेड की चादर वादर सही की है मैंने, जो भी पिल्लो कवर है उनको ठीक किया है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि हमारे घर की कंडीशन थोड़ा सही नहीं हो रही है। हमारी जो दीवारें हैं उनका जो सीमेंट है वो सारा छूट गया है। अभी बारिश हुई थी 2-3 दिन की, तो धीरे धीरे यहाँ पर फफूंदी आई और ये सीमेंट जो था प्लास्टर उतर गया है। तो कलर वलर होने वाला है, तो काफ़ी पैसों का काम है हमारे घर में अभी। तो कपड़े मैंने तय बना के रख दिए हैं और बेडशीट वगैरह ठीक कर दी है। अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ और दिन में मैं कई बार झाड़ू लगाती हूँ। ऐसा नहीं है कि एक ही बार, मैं दिन में बहुत बार सफाई करती हूँ। क्योंकि हमारा घर गांव में है और बच्चे बाहर जाते हैं, अंदर आते हैं तो धूल मिट्टी के पैर भी ले आते हैं, तो बार बार मुझे रेता सा दिखाई देता है फर्श पर। तो घर चाहे छोटा हो बड़ा हो, लेकिन एक सफाई करना जो होता है वो एक हाउसवाइफ के हाथ में ही होता है। घर हमारा कैसा भी है वो मैटर नहीं करता है, लेकिन हमें अपने छोटे से आशियाने को साफ़ सुथरा रखना है, वो ज़्यादा मैटर करता है कि हमें कैसे ये साफ़ सफाई करनी है। तो देखिए मैं झाड़ू लगा ही रही थी कि बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है। और जब बारिश स्टार्ट हो जाती है तो हमें बहुत सारे काम होते हैं बाहर के, जैसे कि अपनी गाय को अंदर बांधना, जो भी पशु हैं उनको अंदर बांधना, उनके जो ड्राम होते हैं चारे के उनको अंदर रखना, छत से कपड़े उतार कर लेकर आना और झाड़ू अंदर रखना, चूल्हे को ढकना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है मैंने सारे ही देखिए काम करने स्टार्ट करती हूँ। ऊपर से कपड़े उतार कर ले आई हूँ, अपनी गौ माता को अंदर बांध दिया है। तो अभी जो चारे के ड्राम हैं उनको भी अंदर रखूँगी। तो देखिए कपड़े भी कुछ सूख नहीं पाए थे, जो बच्चे स्कूल से आए थे तो उनके मैंने धोए थे कपड़े, तो वो कपड़े थोड़े गीले हैं। तो हमारे यहाँ पर लोहे की सीढ़ियाँ हैं, मैं उनके ऊपर टांग देती हूँ तो अच्छे से यहाँ पर हवा लगती रहती है। ये हमारी गैलरी में ही सीढ़ियाँ हैं, तो धीरे धीरे इनको हवा लग जाएगी। फिर जैसे ही धूप निकलेगी, बारिश बंद होगी, मैं बाहर डाल दूँगी। तो छत से मैं कपड़े उतार कर लेकर आई थी और बाहर के मैंने जो काम किए उसकी वजह से मैं भीग गई थी। तो अभी मैं अपने किचन में आ गई हूँ। तो जो भी यहाँ पर सूती कपड़े हैं कॉटन के मैंने काट रखे हैं रसोई के काम के लिए, उनको मैंने तय बना के अच्छे से रख दिया है। तो यहाँ मेरा एक हॉट केस ख़राब हो गया था, तो मैंने उसको ख़राब नहीं किया, फेंका नहीं। उसके अंदर का जो बॉक्स था स्टील का, उसे अलग निकाल कर रख दिया। और ये बॉक्स मैंने अपने जो सूती कपड़े हैं उनको रखने के लिए बना लिया है। तो इसके अंदर कपड़ों को मैं ढक देती हूँ, अच्छे से बंद हो जाते हैं ये। तो आज अभी मुझे खाना बनाना है बहुत सारा, क्योंकि हमारे घर पर मेहमान आ रहे हैं। तो जब भी हमारे घर कोई गेस्ट आते हैं तो मैं उनके स्वागत में बहुत टेस्टी खाना बनाना पसंद करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई मेहमान घर पर आए हैं तो उनके लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया जाए और पूरे मन से बनाया जाए, क्योंकि जब हम पूरे मन से कोई चीज़ बनाते हैं तो उसका स्वाद बढ़ जाता है और खाने वाले उंगलियाँ चाटते रह जाते हैं।
तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ मटर पनीर। तो मेरे पति जी अभी मटर पनीर लेकर आए थे, उससे पहले मैंने सारा काम कर दिया है। तो वैसे भी सुबह से मेरी तो जो पैर है मेरे तो रुकते ही नहीं है काम में, इतना काम ज़्यादा हो जाता है और काम कम भी होता है। तो ये तो हमारे ऊपर होता है, हाउसवाइफ के ऊपर, कि वो काम कैसे निकाल लें। देखिए, हम चाहें तो बातें भी कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से हम अपने काम को देख देख कर ढूंढ ढूंढ कर करते हैं। तो काम करने में कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है। देखिए, मेरे 2 ऑपरेशन हैं, 2 सीज़र हैं मेरे दोनों बेटे जो हैं वो ऑपरेशन से हुए थे। तो मुझे लगता था कि पता नहीं क्या होगा, मैं कैसे मैनेज कर पाऊँगी, क्योंकि ऑपरेशन के बाद ज़्यादातर महिलाएं अपने शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द बताती हैं, जैसे कि सिर में, टांगों में, कमर में दर्द बताती हैं। तो मुझे भी लगता था कि पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है, अब थोड़ा डर भी रहता था। लेकिन मेरे 2 सीज़र हैं, मैंने बिल्कुल भी हार नहीं मानी है काम को देख कर कि काम ज़्यादा है तो मुझे नहीं करना, मुझे रेस्ट करना है, आराम करना है। मेरे 2 ऑपरेशन हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं सोचती हूँ, बल्कि मैं सोचती हूँ कि मैं क्यों नहीं कर सकती। मैं सारा काम एकदम अच्छे से कर सकती हूँ और उसी से ही मेरा जो शरीर है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल मोटी नहीं हूँ। तो आप तो जानते ही हैं कि मैं गाय पालने का बहुत ज़्यादा शौक़ रखती हूँ। तो जैसे सर्दियाँ आती हैं हमारा काम और बढ़ जाता है। छत पर बहुत सारा गोबर लेकर जाना होता है, उसके उपले बनाने होते हैं, कूड़ा हमें खेत पर फेंक कर आना होता है। तो देखिए, अंदर मैं काम कर रही थी और बाहर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़ी से। अब मुझे मसाला पीसना है तो सिल भी अंदर लानी पड़ेगी। तो सिल अंदर लाने के चक्कर में मैं तो पूरी भीग ही गई पीछे से, मेरे कपड़े पूरे भीग गए हैं। तो देखिए, मैंने गैलरी में सिल को रख लिया है। तो क्या करूँ, मेरी थोड़ी आदत ही ऐसी है, मुझे मिक्सी का मसाला अच्छा नहीं लगता, मैं अपने हाथों से ही सिल पर मसाला पीसती हूँ। तो मैंने अभी जीरा पीसा है और लहसुन प्याज को पीसना है। और बाहर देखिए, मेरे पति गाय के नीचे सफाई कर रहे थे थोड़ी, और जो सार्थक है वो भी नहा रहे हैं बाहर। तो बारिश के मौसम में बच्चे भी एंजॉय करते हैं, बाहर नहाने भाग जाते हैं। तो मैंने देखिए प्याज को सिल पर कर लिया है, प्याज लहसुन दोनों को पीस रही हूँ। और ये जो पिसा हुआ मसाला होता है सिल का, बहुत स्वाद लगता है। इस मसाले से सब्ज़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। हालांकि मुझे मिक्सी चलाना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, एक तो उससे बिल पड़ता है तो हमारा खर्चा और बढ़ जाता है। दूसरी बात, मिक्सी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, उसको साफ़ करने का झाड़ा बहुत रहता है। सिल को एक बार में धो देते हैं तो सिल बिल्कुल साफ़ हो जाती है, और सिल पर मसाला बहुत जल्दी पिस जाता है। और एक बात ये कि सिल पर जो मसाला है वो अलग अलग पीस लेते हैं हम। तो अब मैंने मटर को धो लिया है, अब मैं मटर को पहले उबाल लूँगी। सर्दियों में कच्चा मटर आता है तो हम ऐसे ही उसको यूज़ कर सकते हैं सब्ज़ी में, लेकिन गर्मियों में ये फ्रिज में रखी हुई आती है, तो इसलिए इसको हमें 1 सीटी लगवा लेनी चाहिए। तो मैंने कुकर में डाल दिया और 1 सीटी में ये जो मटर है बहुत अच्छे से गल जाएगी। तो अब मैं तड़का लगा रही हूँ। अब बीच में देखिए एक काम और मुझे आ गया है, मेरे पति जी ने कहा है कि बेटा मैक्रोनी बनवा कर लेकर आओ, मैगी मैक्रोनी। तो सार्थक आए थे, मुझसे कह रहे मम्मी पापा कह रहे हैं कि मैगी और मैक्रोनी बनाकर, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने पनीर के काम को वहीं पर स्टॉप कर दिया और यहाँ मैंने दोबारा से थोड़ा सामान काटा मसाले का, और मैक्रोनी को मैंने उबालने रख दिया है। क्योंकि मैं जब भी बनाती हूँ मैगी या मैक्रोनी, उसको पहले बॉईल करके बनाती हूँ, बहुत टेस्ट आता है उसमें। वैसे मैं मैगी मैक्रोनी तो बहुत कम बनाती हूँ, कभी कभी महीने में 1 आध बार बना ली। लेकिन मैं ज़्यादातर, अगर बच्चों की डिमांड होती है कुछ खाने की स्पेशल, तो मैं नमकीन सेवइयाँ बना कर देती हूँ। क्योंकि नमकीन सेवइयों से ये फ़ायदा होता है कि जब हम उनको भूनते हैं, अच्छे से उनको भून लेते हैं, तो उसमें मैदा का असर कम हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों को साइड इफ़ेक्ट उसके बहुत ज़्यादा कम होते हैं। और जो नमकीन सेवइयाँ होती हैं वो खाने में बहुत स्वाद लगती हैं। तो मैंने देखिए तड़का लगा दिया है। यहाँ मैंने मैगी को भी बॉईल कर लिया है। तो आज अपने पति जी की फरमाइश पर मैं बना रही हूँ, लेकिन अगर बच्चे कहते हैं तो मैं नहीं बनाती। तो मसाला तैयार हो गया है। पहले मैंने इसमें मैक्रोनी डाली है, और देखिए मैंने बॉईल करते समय इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी को ऐड कर दिया था, तो इसका कलर बहुत अच्छा आ गया है। तो मैगी मैक्रोनी दोनों मेरी बनकर तैयार हो गई हैं और मैंने सर्व कर ली हैं। तो यहाँ देखिए सार्थक लेकर जा रहे हैं अंदर और बहुत मस्ती से खा रहे हैं तीनों बाप बेटे। तो मैगी खाए वाले जो बर्तन थे देखिए वो भी मैंने साफ़ कर लिए हैं। इसके बाद अब मैं सब्जी में तड़का लगाऊंगी।
तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक एक करके मुझे इतने सारे काम निकल आते हैं। अगर बीच में भी कोई फरमाइश कर देता है मेरे पति या मेरे बच्चे, तो मैं कभी मना नहीं करती हूँ, क्योंकि देखिए एक हाउसवाइफ ही होती है जो घर का सारा काम संभालती है, जो अपने परिवार की ख्वाहिशों को पूरा कर सकती है, जो भी खाने पीने की होती हैं, कपड़ों की। तो बच्चे अगर कहते हैं तो अपने माँ से ही कहेंगे, पति कहते हैं तो अपनी पत्नी से ही कहेंगे, तो कभी भी मना नहीं करना चाहिए। देखिए हमारी ज़िम्मेदारी होती है अपने घर को संभालना, अपने घर के परिवार की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना, तो हमें कभी भी मना नहीं करना चाहिए। तो देखिए पनीर में पहले मैंने जीरे का और लाल मिर्च का तड़का लगाया था, उसके बाद मैंने कटा हुआ प्याज ऐड किया, उसके बाद मैंने लहसुन को डाला और फिर प्याज को ऐड करके और जो भी मेरे पसंदीदा मसाले होते हैं उनका मैं तड़का लगा देती हूँ। इस तरह से देखिए तड़का पूरी तरीके से तैयार हो गया है और मैं तब तक इसको अच्छे से भूनती हूँ, तड़के को तब तक फ्राई करती रहती हूँ जब तक कि इसके ऊपर तेल ना निकल आए। तो देखिए मसाला तैयार हो गया है, मैंने पनीर और मटर को ऐड कर दिया है, तो सब्जी में तड़का लग चुका है मेरा। अब पनीर तैयार होगा तब तक मैं चावल बना लूँगी। तो आप देख सकते हैं कितना सारा काम होता है मुझे, और 2 ऑपरेशन के बाद इतना सारा काम पूरा दिन करना, साथ में अपने पशुओं का भी ध्यान रखना, बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। तो इतना सब कुछ करने के बाद आपको लगता है कि मैं मोटी हो सकती हूँ, मैं बिल्कुल भी मोटी नहीं हो सकती। हालाँकि मेरे 2 ऑपरेशन हैं, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक रहती हूँ और बिल्कुल निरोग रहती हूँ। मेरे टाँगों में, सिर में, कमर में दर्द नहीं होता है। थोड़ा-सा मुझे सर्दियों में कमर में दर्द महसूस होता है, लेकिन तब भी मैं काम नहीं छोड़ती हूँ, अपना करती रहती हूँ काम। तो देखिए एक स्वस्थ शरीर के लिए काम करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर चाहे कोई पुरुष हो या कोई महिला हो, लेडीज़ जेंट्स कोई भी है, एक्स वाई जेड। लेकिन जब तक वो काम करता रहेगा तब तक बिल्कुल ठीक रहेगा। उसके बाद उसके जो शरीर है उसके अंदर बीमारियां घुसना शुरू हो जाती हैं, और एक बार अगर किसी बीमारी ने जकड़ लिया तो फिर ज़िंदगी भर उससे इंसान उभर नहीं पाता है, फिर तो दवाइयों की ज़िंदगी रह जाती है। इसलिए मैं अपने काम को कभी नहीं छोड़ती, पूरा दिन करती रहती हूँ, ढूंढ ढूंढ कर काम करती हूँ। अगर काम होता भी नहीं है ना तब भी निकाल लेती हूँ, लेकिन कभी भी फ्री नहीं होती। तो देखिए यहाँ पर पनीर की सब्ज़ी बन चुकी है और यहाँ पर चावल बन गए हैं। चावलों में हल्का सा मैंने कच्चा जीरा डाला था, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कच्चे जीरे का। और मैंने देखिए खाने को सर्व कर दिया है और फुलके भी मैंने बना लिए हैं, तो अभी देखिए सब लोग खाएंगे। तो देखिए मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, तो अपने परिवार के लिए कीजिए और जो भी काम है उससे कभी भी आलस ना करें, कैसे भी हैं आप। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है कि जो औरतें होती हैं, महिलाएं, उन्हें बहुत ज़्यादा बीमारियां लग जाती हैं। देखिए अगर हम बीमार रहेंगे तो हमारे परिवार का ख्याल कौन रखेगा? जो माँ कर सकती है बच्चे के लिए वो कोई और नहीं कर सकता है, जो पत्नी अपने पति के लिए कर सकती है वो कोई और नहीं कर सकता है। और मुझे तो अच्छा बुरा बताने वाली मेरी सासू माँ भी नहीं है, वो भी गुजर चुकी हैं, तो मुझे तो खुद ही सब मैनेज करना पड़ता है, सारी जिम्मेदारियों को खुद ही निभाना पड़ता है।